हेलो फ्रेंड, मैं रेखा कुशवाहा फ्रॉम जमोली से। आज मैं ना आपको एक प्यारी सी कथा सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कथा का ना और राधा और सखियों के बारे में है। बहुत ही प्यारी है, छोटी सी। अभी मैं सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है, राधा अपनी सखियों के साथ नहाने के लिए यमुना तट पे जाती हैं। तो राधा और सखियाँ जो हैं स्नान कर रही होती हैं। तो उसमें एक सखी होती है, वो बहुत चंचल स्वभाव की और बहुत ही निर्लज्ज स्वभाव की थी। तो वो कहती है, आज तो ऐसे नहाना है जैसे कभी ना नहाया हो। तो सखियाँ बोली, कैसे नहाना है? तो वो कहती हैं, सारे कपड़े निकाल दो और वस्त्र विहीन होके तब नहाओ। तो राधा तो घर चली जाती हैं, लेकिन जो सखियाँ होती हैं और तो वो नहाती हैं। तो सभी उस चंचल सखी की बातों में आ जाती हैं और सब सारे कपड़े निकाल देती हैं और पहनने वाले वस्त्र ना पास में रख देती हैं और बेफिक्र होके नहाने लगती हैं। किसी बात की चिंता नहीं होती है कि कोई वस्त्र चुरा ले गया तो हम क्या पहनेंगे, कोई जानवर आ गया। और जैसे कि बंदर वगैरह होते हैं, ये उत्पाती होते हैं, अगर कोई चीज़ देख लें तो तुरंत उठा लेते हैं। तो इसकी परवाह किए बिना वो नदी में उतर के नहा रही होती हैं। तो इधर कान्हा जी तो भाई कान्हा जी थे, उनको खबर मिल जाती है ना कि सखियाँ वस्त्र विहीन होके यमुना में स्नान कर रही हैं। तो कान्हा भी ना अपने मित्रों और सखाओं को लेके पहुंच जाते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद क्या करते हैं कि वो ना उनके सारे कपड़े चुरा लेते हैं और चुरा के ना वो कदम की डाल पे बैठ जाते हैं और सखियों को जरा भी भनक नहीं होने देते कि उनके वस्त्र कहाँ गए। सखियाँ ना आराम से नहा रही होती हैं। तभी क्या होता है कि घर से बुलावा तक आ जाता है। नहाने में इतना विलीन हो जाती हैं और इतना समय हो जाता है, पर उनको कोई एहसास नहीं होता है। तो अब एक सखी उसमें थोड़ा सीधा स्वभाव की थी। कहते हैं ना, कितनी भी भीड़ भाड़ हो, पहुँचो उंगलियाँ एक जैसी तो होती नहीं है। तो कोई किसी स्वभाव का था, तो कोई किसी स्वभाव का था, कोई कैसा स्वभाव का था। तो वही वहाँ थी जो 4-5 सखियाँ थीं, उनमें सभी अलग अलग स्वभाव की थी। तो एक सखी कहती, भाई मैं तो घर जा रही हूँ, नहीं तो मेरी तो डांट पड़ेगी, ऐसा ना हो मेरी पिटाई भी पड़ जाए। तो एक सखी और उसमें बोली, मैं भी भाई चलती हूँ। तो जैसे ही वो सोचती हैं कि चलो नहा तो चुके हैं भाई, कपड़े अपने अपने बदल लो। तो जैसे ही वो कपड़े बदलने का प्रयास करती हैं तो देखती हैं वहाँ पर कपड़े ही नहीं हैं, कपड़े ही गायब हो गए। इतना देख के ना वो सन्न से रह जाती हैं, चीखने लगती, चिल्लाने लगती हैं, पर उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है, ना कोई दिखाई देता है। बहुत रोने लगती हैं, विलाप करने लगती हैं। तो कान्हा जी ना कदम की डाल से कूद के जमीन पे गिरते हैं धड़ाम से। कान्हा जी बोलते हैं कि भाई क्या हुआ, अब रो क्यों रही हो? नहाने में इतना आनंद ले रही हो तो नहाते रहो, अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, अच्छे से नहा लो, 1-8 घंटे और लगेंगे, उसमें क्या है, फिर घर चले जाना। कहीं ऐसा ना रहे मन रह जाए और तुम सोचो हम नहाने आए और नहा ही नहीं पाए। तो उसमें से 2 सखियों ने तो पहले ही हाथ जोड़ लिए, बोले, कान्हा जी
हमसे गलती हो गई और ऐसी गलती अब मैं दोबारा नहीं करूँगी, हमारे वस्त्र हमको दे दो। तो कान्हा कहते हैं नहीं नहीं, ये वस्त्र तुमको ऐसे नहीं मिलेंगे। पहले तो तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद नग्न अवस्था में इस यमुना तट पे कभी नहीं आओगी, नहीं नहाओगी। इतना कह के और वो कपड़े ना लेके फिर कदम पे चढ़ जाती हैं। सखियाँ बहुत रोती हैं, बहुत विलाप करती हैं, बहुत गिड़गिड़ाती हैं। फिर उसमें से एक मित्र कान्हा का था जो बहुत ही सरस स्वभाव का था। वो कान्हा से विनती करता है कि आज की गलती ना इन लोगों की माफ़ कर दो, इनके कपड़े ना इनको वापस कर दो। और अब ये जो कह रही हैं तो क्या पता ये वापस ना नहाने आई यमुना तट पे। तो कान्हा जो थे उन्होंने किया, कोई भी कुछ भी हमसे बोले मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो वादा लेके रहूँगा। तो फिर सारी जो सखियाँ थी ना लज्जा से अपना सर झुका लेती हैं, हाथ जोड़ लेती हैं। और कान्हा भी ना उनकी विनम्रता को देखकर, उनके बदले रूप को देखकर और समझ जाते हैं कि चलो ये भूल हो गई इनसे, अब ये दोबारा नहीं करेंगी। क्योंकि उनको पता था कि ये दोबारा गलती करेंगे तो सज़ा इससे भी बड़ी हो सकती है। इसके बाद क्या होता है कि कान्हा जी ना सारी सखियों को वस्त्र वापस कर देती हैं। एक एक करके सखी सारे अपने अपने कपड़े पहन लेती हैं और घर को आ जाती हैं। तो इससे हमको यही सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम करते समय अलर्ट रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, उस गलती के कारण कहीं हमें ज़्यादा तो सज़ा नहीं मिलने वाली है, या हमसे कुछ ऐसी भूल हो जाए जो हमें बहुत ही निर्लज्ज और बहुत ही निर्लज्जता का एहसास कराए। तो ये सारी बातें ना सखियों को समझ में आ जाती हैं और कान्हा जी को धन्यवाद देती हैं और कहती हैं मैं आपका ये उपकार नहीं भूलूंगी, क्योंकि आपने मुझे अच्छी सीख सिखाई है और अच्छी सीख देने वाला तो भगवान के जैसा है। और तुम चाहते तो आज हमारे कपड़े चुरा कर भाग भी जा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए आज से मेरे दिल में आपकी अलग ही जगह हो गई है और आप मेरे दिल में हमेशा विराजमान रहोगे। जय जय कृष्णा।